और इसी बीच ये बड़ी खबर लखनऊ अग्निकांड से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी जानकारी। केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर के प्रवक्ता का बयान सामने आया है। अग्निकांड में 12 से 15 मौत की सूचना मिली है। ये बड़ी जानकारी। अग्निकांड में 7 लोगों के घायल होने की खबर है। केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर के प्रवक्ता का ये बड़ा बयान आपको बता रहे हैं। शवों को ट्रॉमा सेंटर लाया जा रहा है। केजीएमयू के प्रवक्ता का बयान। लखनऊ अग्निकांड से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। प्रवक्ता की तरफ से कहा गया अग्निकांड में 12 से 15 लोगों की मौत की सूचना मिली है। मेडिकल कॉलेज के प्रवक्ता और प्रोफेसर के सिंह सर, इतना बड़ा हादसा हुआ, क्या है अपडेट? देखिए, हम लोगों को यह है कि 7 लोग यहाँ आए हैं, जिसमें से 2 कम घायल हैं, 5 लोग घायल हैं, लेकिन सभी खतरे से बाहर हैं। एक बच्चा जो ऊपर से कूदा था, उसके कमर में चोट है, उसकी हड्डी का फ्रैक्चर का इवैल्यूएशन हो रहा है। सारी टीमें यहाँ मौजूद हैं, लेकिन वो भी खतरे से बाहर है। लेकिन अभी एक बहुत दुखद सूचना आई है कि 12 से 15 बच्चों की उसमें मृत्यु हो गई है और जो बॉडीज़ यहाँ आ रही हैं पोस्टमार्टम और बाकी कार्रवाई के लिए। सर, क्या ये सारी डेड बॉडीज अभी वहीं पे है, मौके पे ही? वहाँ से निकलना शुरू हो गई, एक एक 2 करके, और अभी 2, 4, 5 मिनट में आना शुरू हो जाएंगी। अभी तक क्या फिगर्स कोट किए सर? हम लोगों को 7 लोग घायल हैं और 12 से 15 बॉडीज़ की वहाँ इनपुट आ चुकी है। तो अभी ट्रॉमा की तैयारी होगी वहाँ पे मेडिकल टीम? हम लोग हॉल खाली करा रहे हैं, जिसमें बॉडीज़ को रख के उनकी जितने भी पंचनामा और बाकी चीज़ें, उनका इन्वेस्टिगेशन, डेड डिक्लेयर करना सब कर सकें, उसके लिए आप देख रहे हैं हॉल खाली करा रहे हैं। हम सब लोग आ गए हैं कि आगे की प्रक्रिया उनकी जल्दी से जल्दी पूरी की जा सके। तो ये बड़ी खबर। केजीएमयू के प्रवक्ता का बयान। अग्निकांड में 12 से 15 मौत की सूचना मिली है। वहीं उन्होंने कहा अग्निकांड में 7 लोगों के घायल होने की खबर है। ये लखनऊ अग्निकांड से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। केजीएमयू के प्रवक्ता का बयान है अग्निकांड में 12 से 15 मौत की सूचना मिली है और ऐसे में 7 लोगों के घायल होने की भी जानकारी सामने आ रही है। लगातार इलाज जारी है और केजीएमयू के प्रवक्ता सामने आए और उन्होंने ये बयान दिया। निखिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निखिल, केजीएमयू के प्रवक्ता ने कहा कि अग्निकांड में 12 से 15 लोगों की मौत की खबर है और 7 लोगों के घायल होने की भी जानकारी है। आंकड़े उनकी तरफ से ये बताए जा रहे हैं। हाँ, देखिए, उन्हें इस बात की जानकारी यहाँ से दी गई थी। देखिए, उन्हें इस बात की यहाँ से जानकारी दी गई थी कि इतनी कैजुअलिटी हो सकती है, लेकिन मुझे जो तस्वीरें दिखाई पड़ी उसके हिसाब से उनके आंकड़े से अब लगभग पार होते हुए कैजुअलिटी दिखाई पड़ रही है, क्योंकि स्ट्रेचर लगातार ऊपर लाए जा रहे हैं। एक के बाद एक स्ट्रेचर ऊपर, अभी देखिए 2 और 3 स्ट्रेचर और ऊपर लाए गए हैं। मेरा अपना जो अनुमान है, जो मैंने देखा है, वो 15 लगभग के आसपास डेड बॉडीज़ यहाँ तक अब तक दिखाई पड़ चुकी हैं। कैजुअलिटीज़, माफ़ कीजिएगा, दिखाई जा चुकी हैं, वो निकाली जा चुकी हैं। और अभी भी स्ट्रेचर 2 ऊपर और लाए गए, 1-2 अंदर हैं और स्ट्रेचर मंगाने का इस तरफ संकेत दे रहा है कि कैजुअलिटी और बड़ी हो सकती है। सबसे बड़ी बात कि जब एसडीआरएफ की टीम और यूपी पुलिस की टीम जो फायर फाइटिंग की है वो अंदर दाखिल हुई, तो उसके बाद से किसी को सुरक्षित बाहर नहीं निकाला गया। यानी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो कैजुअलिटी के बगैर निकल आया। तो वो एक संकेत दे रहा था कि अंदर किस तरह की घटना थी। और अभी भी जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सेना के जवान भी पहुंच चुके हैं, एनडीआरएफ की भी टीम पहुंच चुकी है। एनडीआरएफ की टीम अब धीरे धीरे अंदर मोर्चा, मुझे लगता है ऐसा कि संभालने वाली है, अंदर जाने वाली है। और एसडीआरएफ की टीम के जो दूसरा दल अंदर गया था, उसे धीरे धीरे एक एक करके बाहर निकाला जा रहा है। उनको बाहर आने की के लिए अनुमति दी गई है। शायद जो तीसरा दस्ता है वो भी तैनात है। महिला, चाहे एसडीआरएफ की कर्मचारी हों, चाहे वो पुरुष हों, सभी इस ऑपरेशन में भाग ले रहे थे। और अब ये लग रहा है कि एनडीआरएफ की टीम को दाखिल किया जाएगा। एनडीआरएफ की टीम भी फायर ब्रिगेड की टीम के साथ इस ऑपरेशन में शामिल होगी। सेना के भी लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं, सेना की भी टुकड़ी यहाँ पर पहुँच चुकी है। तो अभी जो कैजुअलिटीज़ हैं, वो जो आकलन हमें हुआ वो 15 के आसपास हुआ। देखिए, एक स्ट्रेचर और ऊपर स्ट्रेचर लाए जाने की जो संख्या बढ़ा रही है, ये इस घटना को और गंभीर बनाती चली जा रही है कि जितने स्ट्रेचर ऊपर से आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि शायद जो हमारा अनुमान है उससे ज़्यादा कैजुअलिटीज़ अंदर हैं, हो गई हैं।
लेकिन ईश्वर करे कि ऐसा ना जिस हो। तरीके से केजीएमयू के प्रवक्ता ने कहा कि 12 से 14 जो आंकड़े हैं उनकी तरफ से दिए गए, लेकिन आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, आप कह रहे हैं कि लगातार जो स्ट्रेचर है वो अंदर भेजे जा रहे हैं, बाहर लाए जा रहे हैं। ऐसे में आशंका है कि आधिकारिक आंकड़े आने वाले समय में और भी बढ़ सकते हैं। क्या लग रहा है? देखिए, अभी जो अनुमान है वो पूरी तरीके से दिखाई पड़ रहे हैं। 15 स्ट्रेचर बाहर लाए जा चुके हैं, एसडीआरएफ की टीम बाहर आ रही है। अगर इसके बाद एनडीआरएफ की टीम अंदर जाती है तो ये माना जाएगा कि कैजुअलिटी अब अंदर नहीं है। हालांकि अभी इस ऑपरेशन में इस तरह की स्थिति नहीं दिख रही कि एनडीआरएफ की टीम दोबारा अंदर वो अंदर जाए, अंदर दाखिल हो। तो ये माना जा रहा है कि हो सकता है कि वो तस्वीर, अब जो तकलीफ वाली दुखद तस्वीर थी, वो अब धीरे धीरे कुछ देरों के लिए, कुछ क्षणों के लिए रुक रही हो। लेकिन जैसा मैंने बताया कि 3 फ्लोर की बिल्डिंग है, ग्राउंड फ्लोर में भी एक्सेस लेना है। ये फर्स्ट फ्लोर पर मेरा अपना अनुमान है, ग्राउंड फ्लोर प्लस सेकंड फ्लोर पर ये एक्सेस लिया गया है बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को तोड़कर, और इस एक्सेस के माध्यम से इसी फ्लोर को जो है वो सर्च किया जा सकता है, ऑब्जर्व किया जा सकता है। और अभी भी कई कर्मचारी हम जो बनाया गया है होल, उससे अंदर हमें दिखाई पड़ रहे हैं। तो वो जो अंदर की तस्वीर है वो काफ़ी जो है वो हैरान करने वाली है। तो वो अब जो तस्वीर है वो दिखा रही है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि शायद जो एसडीआरएफ की टीम है वो बाहर आ चुकी है, अंदर शायद किसी ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन स्ट्रेचर कुछ और ऊपर बुलाए गए थे जिनको हमने काउंट किया, लगभग 3 स्ट्रेचर थे वो जो फिर दोबारा ऊपर नीचे से लाए गए। तो अगर अंदर कोई दाखिल नहीं होता, सभी लोग बाहर आ जाते हैं, तो हम ये मानते हैं कि जो ऑपरेशन ये चलाया जा रहा था वो कंप्लीट हो गया। लेकिन धीरे धीरे एक पुलिसकर्मी यानी फायर फाइटिंग का एक कर्मचारी अंदर जाता हुआ दिखाई पड़ा हुआ। अफसर भी अंदर तैनात हैं, जो फायर फाइटिंग टीम के अफसर हैं वो भी अंदर घुसे हुए हैं। तो अभी जो तस्वीरें हैं वो थोड़ी सी जो है रुकी ज़रूर हैं। पल जो उस तरह के थे जो तकलीफ़ देने वाले थे वो रुके ज़रूर हैं, लेकिन स्थिति स्पष्ट कह पाना बहुत मुश्किल है। 15 कैजुअलिटी 100% तय हैं, 15 से ये ज़्यादा भी हो सकती है। ये संख्या 14, 15, 16 के आसपास हो सकती है। और देखिए, फिर एम्बुलेंस की एक आवाज़ आई है, और जब इस एम्बुलेंस की सायरन की आवाज़ आती है तो यहाँ पर जितने लोग हैं सबको ये लगता है कि एक और निराशा भरी खबर हो सकती है। तो हो सकता है कि जो नीचे वो कैजुअलिटीज़ ले जाया गया होगा, जिनको नीचे वो जो है वो उनको वहाँ पर ले जाना होगा हॉस्पिटल या मॉर्चरी। अभी जो परिस्थिति है, जो स्थिति है, वो ये संकेत दे रही है कि अंदर लोग हैं, मौजूद हैं। निखिल, मौके पर मौजूद परिजनों की बात की जाए, उनकी चिंताएं समय के साथ लगातार बढ़ती जा रही है। उन्हें क्या जानकारी दी जा रही है? क्योंकि आप जो बता रहे हैं वो तस्वीरें अलग है, केजीएमयू के प्रवक्ता डॉक्टर के सिंह जो बता रहे हैं वो स्थिति अलग है। परिजनों को क्या जानकारी दी जा रही है? देखिए, केजीएमयू के प्रवक्ता को एक अंदाज़ा दिया गया होगा कि 12 से 14 कैजुअलिटी हो सकती है या 10 या 12 कैजुअलिटी हो सकती है। इसकी तैयारियों मेडिकल कॉलेज में रखें। लेकिन जब ऑपरेशन शुरू होता है, जब एसडीआरएफ या एनडीआरएफ की टीम अंदर दाखिल होती है, तो उस दौरान कैजुअलिटी के नंबर्स कुछ और होते हैं। एक अनुमान के माध्यम से अस्पतालों को सूचना दी जाती है, इतने बेड सुरक्षित रखें, इतनी कैजुअलिटी के लिए स्पेस सुरक्षित रखें। तो वो एग्जैक्ट आंकड़ा मेडिकल कॉलेज की तरफ से बता पाना मुश्किल है, लेकिन तैयारियों का अंदाज़ा ज़रूर वहाँ से लगाया जा सकता है। हमने 14 से 15 कम से कम स्ट्रेचर को बाहर निकालते हुए देखे हैं अपनी आंखों से, अपने कैमरे से, और वो कैजुअलिटी को कोई नकार नहीं सकता। लेकिन मैं जो तस्वीर देखकर हैरान हूँ, और उसी तस्वीर का मैं विश्लेषण करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अभी भी फायर फाइटिंग के जो अफसर हैं वो अंदर हैं। उसके पीछे क्या कारण है, वो क्यों अंदर है, ये थोड़ा सा जो है वो चिंता का विषय है। लेकिन जो एसडीआरएफ के कई कर्मचारी थे उन्हें बाहर भेजा गया, तो हमने अनुमान लगाया कि जब कर्मचारी बाहर आए
तो ऑपरेशन रुक गया होगा, अंदर कोई गया नहीं। लेकिन अभी अंदर भी कुछ लोग मौजूद हैं, तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि इस पर डिस्कशन हो रहा होगा कि फर्स्ट फ्लोर पर एक्सेस कैसे किया जाए या ग्राउंड फ्लोर पर एक्सेस कैसे लिया जाए। एक बड़ी रोड मैप तैयार करके फायर ब्रिगेड की टीम को काम करना होता है, क्योंकि उनको अपनी भी जान बचानी है, अपने कर्मचारियों की जान बचानी है, और उसके आधार पर इस ऑपरेशन को चलाना है। अभी जो स्थिति है वो हो चुकी है, उसमें किसी का कोई बस नहीं है, और जो घटना हो चुकी है उसे रोका नहीं जा सकता। लेकिन आगे कोई घटना ना हो, ये चुनौती होती है, और वही चुनौती हमें यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। तो कई स्टेशन ऊपर लाकर रखे गए हैं, ये क्यों लाकर रखे गए हैं, ये आगे जब तस्वीर होगी तो साफ होगी। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।